आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेफरेंस मेन्यू का साइटेशन एंड बाइब्लियोग्राफी। आप यहाँ देख सकते हैं और ये जो ऑप्शन है ये किसी को क्रेडिट देने से रिलेटेड है। क्रेडिट देने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आपने अपनी कोई रिपोर्ट बनाई, जैसे मैं कह रहा हूँ रिपोर्ट ऑन स्ट्रगल ऑफ यूथ फ्रॉम रूरल एरियाज़, जो ग्रामीण एरिया के जो यूथ आता है शहरों में या उनका क्या स्ट्रगल होता है उसके ऊपर आप बना रहे हैं और उनकी तरफ से कुछ कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कुछ रिपोर्ट्स में डाल रहे हैं, अलग अलग चीज़ें आप मेंशन कर रहे हैं इसमें, तो प्रॉपर आपकी रिपोर्ट है। आप अपनी रिपोर्ट को और बेहतर करने के लिए बीच बीच में कोई कोटेशंस डाल देते हैं या कोई पोएम डाल देते हैं, कोई कविता डाल देते हैं। तो क्योंकि वो पोएम या कविता या कोई कोटेशन वो आपका नहीं है, आपने नहीं लिखा है, तो किसी ने लिखा होगा, तो उसने जो लिखा है उसको क्रेडिट देने का ही ये सारा टूल है ये वाला। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे सबसे पहले हम गूगल पे चलते हैं और मान लीजिए जैसे मैंने एक कोई वेबसाइट है, यहाँ पे ये किसी की कविता है, ठीक है। तो इस कविता को की कुछ लाइनें या पूरी कविता मान लो इतनी, ये इतना मैंने कॉपी किया, Ctrl+C, Alt+Tab दबाया और Ctrl+V कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कविता आ गई। तो जब भी हम किसी और की लाइनें लाते हैं तो शिफ्ट के साथ कोटेशन कॉमा लगा देते हैं। ये जो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये ऐसे अगर आपकी लिखी हुई नहीं है तो हम उसको दिखाने के लिए कोटेशन कॉमा लगा देते हैं, ये वाला ऐसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, तो ये कोटेशन कॉमा के अंदर लगा दिया मैंने, मतलब कि आपकी रिपोर्ट को और बेहतर, जैसे इसमें किसी कविता है जो आपकी रिपोर्ट में अगर डालेंगे आप तो और आपको इसको अच्छा बनाएगा। तो यहाँ पे मैंने वो डाल दिया। मुझे अब इसको क्रेडिट देने के लिए MS वर्ड ने, अगर आप इसको क्रेडिट देना चाहते हैं इस राइटर को या इस पोएम के राइटर को, तो आपको यहाँ पर एक टूल है जिसको बोलते हैं हम साइटेशन एंड बाइब्लियोग्राफी। आपको सबसे पहले करना है इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक, फिर ऐड न्यू सोर्स पे जाना है। जैसे आप क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे अगर ये जो लाइनें हैं क्या किसी बुक से हैं, अगर बुक से हैं तो यहाँ बुक सेलेक्ट करेंगे। अगर ये किसी बुक के सेक्शन से है, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जैसे हैरी पॉटर 1, 2, 3 ऐसे हैं, तो ऐसे बुक सेक्शन से है तो वो आप डालेंगे। अगर ये किसी आर्टिकल से है या इसी तरह से अलग अलग, जैसे ये अगर किसी वेबसाइट का है तो आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो उसके अलग ऑप्शंस आएंगे। अगर आप किसी रिपोर्ट का करेंगे तो उसके अलग ऑप्शंस भरने पड़ेंगे हमें। तो यहाँ पे मैंने ये किसी वेबसाइट से ली है, राइट। तो आप मान लीजिए किसी वेबसाइट है, तो सबसे पहले इसमें आता है कि वेबसाइट का ऑथर कौन है भाई, तो आपको उस कविता पे जाना होगा। जैसे यहाँ पर इसका ऑथर का है प्रदीप चौहान, तो आपने कॉपी किया, यहाँ पे लाकर आप टाइप भी कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, आपने कर लिया। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये कॉर्पोरेट ऑथर है या इंडिविजुअल ऑथर है, तो ये कोई कॉर्पोरेट ऑथर नहीं है, इंडिविजुअल ऑथर है, तो आप ये रहने दीजिए। अदरवाइज आप यहाँ टिक करके यहाँ करेंगे, अदरवाइज ये हटा दीजिए, तो इंडिविजुअल स्वतंत्र ऑथर है। फिर नेम ऑफ वेब पेज और नेम ऑफ वेबसाइट। सो वेब पेज का मतलब है जो पेज था, यानी इस कविता का टाइटल हो सकता है वो। जैसे यहाँ पे अगर हम आए तो देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला है, हे मंजिल तू मुझे मिलती क्यों नहीं, प्रदीप चौहान। तो ये पूरी जो पूरा पेज है ये इनका वेब पेज हुआ, वेब पेज। तो आपको ये वाली कविता का जो टाइटल है यही इसके पेज का नाम है। तो आप यहाँ से कॉपी करें, यहाँ लाएं और यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ठीक है जी, यहाँ तक। ये आप चाहें तो राइटर का नाम हटा भी सकते हैं क्योंकि राइटर का ऑलरेडी आप दे चुके हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर नेम ऑफ वेबसाइट, आप उस वेबसाइट पे जाके देखिए इसका वेबसाइट का नाम क्या है। आप देखेंगे शुरू के कुछ अक्षरों में पता चलता है kavipanchayat.blogspot.com, ठीक। तो यहाँ से आप ये इतना कॉपी करें, Ctrl+C, और यहाँ लाकर Ctrl+V कर सकते हैं, ठीक है जी, kavipanchayat.blogspot.com। और ये अब इसमें पूछ रहा है कि भाई ये कब आप इसको यूज कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि कब आपको ये कविता इन्होंने छापी है। तो आप उसी वेबसाइट पे जाएं, आप देखेंगे कि इन्होंने कब डाली है। तो देखिए सोमवार 27 फरवरी 2023। आप यहाँ पे देख लीजिए ईयर क्या है, 2023। तो आपने यहाँ पे टाइप किया 2023। मंथ कौन सा है इनका, तो आप देखिए फरवरी, तो आपने यहाँ पे फरवरी लिख दिया। डे क्या था, कितने तारीख को इन्होंने किया, 27, तो 27 आपने कर लिया। फिर इस कविता का URL आप प्रॉपर, जैसे ये URL हुआ, जो सबसे ऊपर की लाइन होती है, जो जिसको हम लिंक भी कहा जाता है, लिंक भी कहते हैं,
तो इसको कंट्रोल ए करा, कंट्रोल सी करा, अल्ट टैब से वापस आ गए आप। यहाँ पर आपने URL के जगह पे कंट्रोल V यानी पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। तो ये आपका URL हो गया। आप देख सकते हैं वेबसाइट था हमारा, ऑथर का नाम ले लिया, वेब पेज का नाम ले लिया, वेबसाइट का नाम दे दिया, कब उन्होंने पब्लिश किया वो भी हम डाल रहे हैं, और साथ साथ हम URL भी दे दे रहे हैं, लिंक भी बता रहे हैं। और इतना करने के बाद आप अगर ओके करते हैं तो जहाँ पे आपने कर्सर रखा था वहाँ देखिए ये आ गया, बट ये बहुत थोड़ा सा आया, आप समझ रहे हैं, सिर्फ लास्ट का आया, मतलब खुदा पहाड़ निकला चूहा वाला हाल है। तो आपको करना क्या है, अभी दोबारा से यहाँ नीचे कर्सर रखना है। यहाँ पर ये तो हुआ साइटेशन वाली बात कि आपने ये सब फिल कर दिया। अगला ऑप्शन होता है यहाँ पर, देखिए यहाँ जाना है बाइब्लियोग्राफी में, और यहाँ क्लिक करने के बाद आप क्या चाहते हैं, जैसे रेफरेंसेस ऊपर में टॉपिक आएगा, रेफरेंसेस, वर्क साइटेड या बाइब्लियोग्राफी, तो तीनों में से कोई, सबका एक ही मतलब है। आप जैसे मैंने कहा बाइब्लियोग्राफी, तो आप इस पर क्लिक जैसे करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर उस कविता का जो राइटर है उसका पूरा डिटेल आपको आ जाता है। यहाँ पर क्या क्या आया, चौहान प्रदीप का उसने आधा शॉर्ट बना रखा है। ये अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा, जैसे आप चाहते हैं इसको और दूसरे तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँ, अगर जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्लिक कर रखा है। यहाँ पे स्टाइल्स में अलग अलग स्टाइल्स दिखती हैं, जैसे आप शिकागो का स्टाइल लेंगे तो देखिए कुछ नाम में परिवर्तन यहाँ दिखेगा। अगर आप शिकागो की जगह आप कोई और जैसे घोस्ट टाइटल शॉर्ट लेंगे तो वैसे आएगा, हे मंजिल मिलती क्यों नहीं ऑनलाइन है, ऑथर ये है, https://kavipanchayat.blogspot आ रहा है, फिर इसका लिंक, तो मुझे ये अगर ये ठीक लग रहा है तो मैं ये ले लूँगा। तो ये यहाँ पे आपको अलग अलग स्टाइल हैं। और एक और होता है मैनेज सोर्स। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने इससे पहले इस टूल का यूज़ करके, जैसे साइटेशन आपने दिया, तो आपने इससे पहले 2-3 अलग अलग बुक का लाइन लिया या कविता का लाइन लिया, तो उसके हिसाब से आपने पहले से यहाँ पे लिखा होगा, उसका पूरा यहाँ पे हिस्ट्री बन जाएगी। तो आप यहाँ से सोर्स का दोबारा से, जैसे ये मेरे को दोबारा यूज़ करना है या पहले वाला दोबारा यूज़ करना है, तो मैं उस पर क्लिक करके यहाँ पर उनमें एडिट करना और इसको यूज़ करना ये कर सकता हूँ। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे मैनेज सोर्स में, मतलब सोर्स क्या है, कहाँ से आप लाए, तो वो सोर्स का यहाँ पर हिस्ट्री बताता है, यहाँ पे पिछला रिकॉर्ड दिखाता है, तो वो है मैनेज सोर्स वाला, ठीक है जी। ओवरऑल देखें तो इसी प्रोसेस को जो आपने अभी किया, इसी को करने के लिए ये टूल है जो रेफरेंस मेन्यू में साइटेशन एंड बाइब्लियोग्राफी, ये इसका ओवरऑल यूज है।